जो इंस्पेक्टर को आपने कहा है वो तो ऊपर स्टेज पे भी नहीं आए थे, नीचे से सिर्फ आपको इशारा कर रहे थे कि 5 मिनट रह गए, आप जो है ख़त्म करिए, लेकिन बात आगे बढ़ गई। सबसे पहली बात यह है कि डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियाँ चढ़कर आ रही। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इंस्पेक्टर ने इशारे किए, तो सवाल ये है डाउन कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करेंगे, हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है, अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए, और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शल है या इम्पार्शल है। सर हमारे साथ सेक्शंस लगाए गए हैं, काफ़ी संगीन सेक्शंस लगाए गए हैं। 506 है जान से मारने की धमकी देना और ये सब, क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पे चीज़ें चली गई और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई की लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें इस लेवल पे डाउन जाए लोकल डाउन जाए? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाहते हैं? वजह से देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने परमिशन दिया है, और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? इलेक्शन भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था, और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे, और एक इलेक्शन अथॉरिटी के एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस कि ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट दिया हूँ और रिक्वेस्ट किया हूँ कि इस पर इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैनॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं, और ऐसे झूठे मुकदमे तो पढ़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूँ, और मैं डिमांड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर सामने आनी चाहिए कि कौन कसूरवार है, उस कसूरवार को सज़ा होनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूँ तो ज़रूर मुझे सज़ा दीजिए, अगर पुलिस है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को लीगली एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। कि पीसफुल एक मीटिंग जा रही है, उसमें जाके आप डिस्टर्ब करके, ऑब्स्ट्रक्ट करके रोकते हैं, ये गलत बात है। अगर पुलिस अगर आके बैठना चाहती है तो ज़रूर मैं अपना स्टेज दे देता हूँ, उनको कुर्सी भी देता हूँ, आके बैठ सकते हैं हमारे। सर आप जो ECI का वर्जन जो हमसे बातचीत करने पर बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को कोई वायलेशन नहीं दिखा है आपके स्पीच में या वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसमें, इसीलिए उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं किया। लेकिन or constitutional matter is sub judice. Is it or is it not? When the matter is sub judice, let the court decide. वो डायस वो चढ़े हैं, न सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी यही पुलिस ऑफिसर ने मेरा स्कूल, मेरे प्राइवेट प्रेमाइसेस में मैं बैठा हुआ था और वो स्ट्रेट वाच करते हुए अंदर आए, सेम ऑफिसर सीधा अंदर आए। तो ये सेकेंड टाइम इन्होंने ऐसा किया।
पर्टिकुलर सेम Yeah. तो कुछ पर्सनल देखिए, it is a school. It is my private premises. I am sitting there. I am meeting some few people, my friends, my party people, and also in the school, the NEET coaching was going on, the MSET coaching was going on, girls and children were studying. I was sitting there. I wanted, after the completion of classes, I waited there so that the girls can go from the campus. And this police officer, he just barges inside, सीधा अंदर दाखिल हो जाते हैं, आके ठहर के घूर रहे थे मुझे, नो रीजन। तो इनकी आदत है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपको परमिशन मिला एक टाइम से एक टाइम तक फंक्शन करने का, जलसा करने का, उसमें अगर कोई सीधा अंदर आ जाता है और डिस्टर्ब करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप खुद बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए कि एक मीटिंग चल रही है, पब्लिक है वहाँ पे, और लास्ट मोमेंट, डाइंग मोमेंट्स है, और मैं कोई 10 बजे के बाद तो नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले ही अपनी तकरीर कर रहा था, तो यहाँ ऐसे एकदम आ जाना, आके डिस्टर्ब करना, क्या चाह रहे थे वो? मुझे खुद नहीं मालूम। किसी ऑफिसर इंटेंशन नहीं, शायद ऊपर से इनको ऑर्डर। आपके इलाके में किसी और से भी वन साइड मुकाबला है और ये पुलिस ऑफिसर की हरकत को आप किस तरह से, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं, आने के लिए तैयार भी नहीं, तो अब ये मुकाबले में आना चाह रहे हैं। सर, आपके बयान में आपने बताया कि एक इशारा करेंगे तो उनको दौड़ना पड़ेगा यहाँ से, इसका ये मैंने कहा कि उन्हें दौड़ना पड़ेगा नहीं, इशारे की बात, जैसा अभी आपने कहा, वो इशारा कर सकते हैं और हम इशारा नहीं करेंगे, मतलब चुनौती दे रहे हैं। नहीं, वो आप समझ रहे हैं, जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं। आप देखिए, आपका इख्तियार है, आप जो चाहे वो मतलब निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि वो इशारा करे तो गुनाह नहीं, हम इशारा करें और इशारे की बात करें तो गुनाह। सर, यही ऑफिसर को 2 बार ट्रांसफ़र किया गया, एक बार वेटनगर पीएस से बंजारा से, क्या वजह? सर, इससे हटके एक सवाल है, 4% रिजर्वेशन जो है मुसलमानों को हटा देंगे अगर हम सत्ता में आए, बीजेपी ये बार बार हर मीटिंग में बोल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या इसके पीछे